देखिए बेटा, क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ वर्क इन 40 डेज। बेटा एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि काम को 40 दिन में फिनिश्ड कर दे। उसने इस काम के लिए 100 मैन एट द बिगिनिंग एंगेजेस। स्टार्टिंग में उसने उस काम को निपटाने के लिए 100 आदमी काम पर लगा दिए एंड 100 मोर आफ्टर 35 days एंड कंप्लीट द वर्क इन विद इन टाइम। बेटा अभी एक चीज देखो, उसने पहले 100 आदमी काम पर लगाए और उन्होंने 35 डेज काम किया। बेटा फिर बच्चों उसने क्या किया, 35 दिन के बाद 100 बंदे और बुलाने पड़े उसे, तब जाके काम विद इन 5 डेज निपटा। मतलब क्या है, 100 आदमियों ने 35 दिन काम किया। उसने जाके देखा कि इनसे बेटा काम 40 दिन में होने वाला है नहीं। उसने बंदे डबल कर दिए, 100 और ऐड कर दिए बेटा, और काम विद इन टाइम निपट गया, 40 दिन में निपट गया। अब वो कहता है इफ ही हैड नॉट एंगेज्ड द एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल द वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड। मतलब अगर वो ये 100 आदमी काम पर ना बुलाता तो फिर काम कितने दिन लेट होता। अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, 35 दिन तो काम 100 बंदों ने किया ही था बेटा। 35 दिन के बाद उसे एफिशिएंसी डबल करनी पड़ी, तब जाके बचा हुआ काम 5 दिन में निपटा। बेटा अगर वो एफिशिएंसी डबल ना करता तो जो डबल एफिशिएंसी में काम 5 दिन हुआ, ये 100 आदमी उस काम को 10 दिन में करते या नहीं करते बच्चों। बेटा जी 100 बंदे उसने स्टार्टिंग में लगाए, उन्होंने 35 दिन लगा दिए यार। अब बंदे ने जाके देखा कि यार 35 दिन तो हो ही गए और कॉन्ट्रैक्ट 40 दिन का है, इनसे होने वाला है नहीं। उसने 100 बंदे और बुला लिए, एफिशिएंसी डबल करनी पड़ी और काम बचा हुआ काम 5 दिन में निपट गया। एफिशिएंसी डबल करने के बाद बेटा अगर वो एफिशिएंसी डबल ना करता तो यही काम जो डबल एफिशिएंसी में 5 दिन में हुआ, 100 आदमी 10 दिन में करते या नहीं करते। तो 35 + 10 45 दिन लगते और कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था, 40 दिन का। तो काम जो है वो 5 डेज लेट हो जाता बेटा। दैट्स इट, ये इस क्वेश्चन का फंडा बेटा, प्लीज देख लो। चलिए बच्चों, बेटा ये देखो क्वेश्चन, 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days। बेटा सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालो। देखो बेटा 3 मैन है, 4 वुमेन है और बच्चों 6 चिल्ड्रन, बॉयज ले लेते हैं इनको, 20 स्टैंड 4 चिल्ड्रन काम को 7 दिन में करते हैं। तो बेटा ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका बच्चों। अब आप देखिए 3 men 4 women और 6 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। तो बेटा ये टोटल वर्क हो गया ना। अ मैन डज डबल द वर्क, सॉरी अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज। एक वुमेन जो है डबल काम करती है आदमी से, मतलब वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो बेटा मैन से डबल है। ओके, एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। और जो बच्चा है वो आदमी से आधा काम कर रहा है। बेटा
आदमी अगर 2 काम कर रहा है ना एक दिन में, तो बच्चा 1 कर रहा है, तो मतलब आदमी की एफिशिएंसी बच्चे से डबल होगी। बेटा वुमेन डबल काम कर रही है मैन से, तो वुमेन की एफिशिएंसी मैन से डबल होगी। और आदमी डबल काम कर रहा है बच्चे से, तो मैन की एफिशिएंसी बच्चे से डबल होगी। तो यहां से एक रिजल्ट निकला, वुमेन, मैन और बॉयज, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, मैन बच्चे से डबल है और वुमेन मैन से डबल है, तो ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया बच्चों। बस बेटा जैसे ही ये रेशो आया, अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं बेटा। देखो अब हमसे पूछा है हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days। कितनी वुमेन काम को बेटा 7 दिन में कर देंगी, ऐसा चाहिए। तो मैंने आपको शायद कंसेप्ट समझा रखा है बेटा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 day वर्क। तो उससे क्या होता है, वो आ जाता है कि जितने दिन में काम निपटाना है। पहले हम यहां से टोटल काम निकालते हैं बेटा। टोटल काम ये है, एक मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 2 जा 6, वुमेन की 4 है, 4 4 जा 16, बॉयज की 1 है 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब करना क्या है बेटा, हाउ मैनी वुमेन, कितनी वुमेन काम पर लगाई जाए कि काम हमारा 7 दिन में निपट जाए। देखो बेटा अब उसने आंसर दे दिया, देखना सर यहां तक आ रहा है क्या, सर यहां तक। बेटा काम को अब की बार 7 दिन में निपटाना है। फंडा क्या होता है, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क मैंने यहां से बनाना आपको सिखा दिया। अब नीचे चाहिए 1 day वर्क। 1 day वर्क किसका, काम किससे निपटवाना है, हाउ मैनी वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days। कितनी वुमेन काम को 7 दिन में निपटाएंगे। बेटा एक वुमेन की कैपेसिटी 4 है, तो बेटा हमने मान ली x वुमेन है जो काम को 7 दिन में निपटा देंगे। बस बेटा ये इस कंसेप्ट का ये इसका मेथड हो गया बच्चों। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 day वर्क। 1 day वर्क किसका, जिससे काम निपटवाना है। कितनी वुमेन काम पर लगाएं कि काम 7 दिन में निपट जाए। 7 दिन लिख दिया यहाँ पे, वुमेन x होगी और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ये 4x बन गया। तो बेटा बस यहां से हमें x निकालना है। 7 से 7 गया बेटा। अब ये देखिए आप 6 और 6 12 और 16 28, 4 7 जा। ये आप ऐसे मत करना यार बच्चों की तरह, पता लगा इनको पहले 28 लिख रहे हैं सजा सजा के, फिर यहाँ नीचे बेटा ये आप 4x लिख रहे हैं इक्वल टू ये 1 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे बेटा। सीधा देखा 16 और 6 22 और 6 28, 4 7 28, x उधर चला जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो मतलब आपको 7 वुमेन चाहिएगी अगर आपने काम को 7 दिन में निपटाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों, प्लीज देख लीजिए प्लीज। चलिए बच्चों बेटा एक और देखिए, अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 4 and 12 days रिस्पेक्टिवली। मतलब एक आदमी काम को 3 दिन में करता है बेटा। तो बच्चों एक आदमी काम को 3 दिन में करता है, तो ये टोटल वर्क हो गया बेटा। एक वुमेन 4 दिन में कर रही है, ये भी टोटल वर्क आ गया बेटा। अब बॉय 12 दिन में कर रहा है, ये भी टोटल वर्क आ गया। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल और ये भी टोटल। बेटा यहां से आप इनकी एफिशिएंसी बना सकते हो बच्चों। एफिशिएंसी के लिए आप इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो बेटा। 3 4 और 12 का एलसीएम 12 आएगा।
बेटा जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब कभी इस तरह की गेम बने तो जो रेशो होती है वो नीचे वाली होती है बेटा। रेशो नीचे जो होता है, ए के नीचे, जो बी के नीचे और सी के नीचे, उसके लिए हम इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। 3 4 जा 12, 5 जा 60। 60 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ऐसा हम रेशो में पढ़ाते हैं बेटा, तो यहाँ 20, यहाँ 50 और यहाँ 12, तो इनका रेशो 20, 15 और 12 बनेगा बेटा। यहां मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, 3, 4 और 12 का एलसीएम बेटा 12 आएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4, 4 3 जा, ये रेशो नीचे वाली होती है बेटा। ये एफिशिएंसी आ गई मैन, वुमेन और बॉयज की। तो बस वो कहते हैं हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ अ डे। आंसर दे दिया बेटा, काम को 1/4 डेज में निपटाना है। एक मैन है, एक वुमेन तो पक्के हैं। हाउ मैनी बॉयज, बॉयज कितने चाहिए बेटा काम को इतने समय में निपटाने के लिए मैन और वुमेन के साथ? तो हमारा तो वही फंडा है बेटा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इनका इनका और इनका 1 डे वर्क। टोटल वर्क ये भी है बेटा, ये भी है, ये भी, जहां मर्जी से निकाल लो आप। यहां से निकालोगे तो मैन की कैपेसिटी 4 3 जा 12, तो टोटल वर्क 12 आ गया बच्चों। यहां से निकालेंगे 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 डे वर्क किस किस का? 1 मैन 4, 1 वुमेन 3, ये 7 तो पक्का हो ही गया बेटा। प्लस में हाउ मैनी बॉयज, कितने बॉयज हम रखें कि काम 1/4 डेज में हो सके। एक्स मान लेते हैं बेटा, एक्स बॉयज ले लेते हैं। एक बॉयज की एफिशिएंसी 1 है, तो एक्स बॉयज की एफिशिएंसी पक्के से एक्स आएगी बेटा। एक मैन, एक वुमेन एंड हाउ मेनी बॉयज, मैन की एफिशिएंसी 4, वुमेन की 3, 4 और 3 7 तो हो गया। बॉयज हमने एक्स ले ली, एक बॉयज की एफिशिएंसी 1 है तो एक्स की एक्स आएगी। अब बेटा ये 1 डे वर्क हो गया, ये टोटल वर्क, काम 1/4 डेज में निपटेगा। अब जिन्होंने सिलेक्शन लेनी है वो इस हिसाब से सोचना कि ऊपर 12 है, नीचे क्या लिखे कि बेटा 1/4 आ जाए। तो मुझे लगता है कंपटीशन के बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए कि नीचे अगर 48 बनेगा तभी 12 4 जा 1/4 आंसर आएगा, और 48 लिखने के लिए x की वैल्यू 41 होनी चाहिए। मतलब हमें कितने बॉयज चाहिए बेटा? 41 बॉयज बुलाने पड़ेंगे काम को 1/4 डेज में निपटाने के लिए। बेटा अगर तो आप इस तरह स्मार्ट वर्किंग करते हैं तब तो सिलेक्शन मिलेगी, अदरवाइज सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। ये बेटा MDH के क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है। अभी एक वीडियो और अपलोड करूंगा मैं 1-2 दिन में, आप उसे भी देखिएगा। आगे फिर CGL लेवल के क्वेश्चन डालने वाला हूं बेटा, ठीक है? देन प्लीज आप इसे देखें, ये काफी काम आएगी बेटा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो सके लॉकडाउन में। ओके।